की सेवाओं के अनुभवों पर की चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम साई ने आज गुरुवार को रायपुर रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर तीर्थ यात्रा योजना का फिर से शुभारंभ किया है। सीएम साई ने कहा कि डॉक्टर रमन की सरकार के दौरान शुरू की गई इस योजना को कांग्रेस सरकार के दौरान बंद कर दिया गया था। साई ने यह भी कहा कि योजना में 60 साल से भी अधिक के बुजुर्ग यात्रा का लाभ लेंगे। सभी तीर्थ यात्रियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साई ने यह भी कहा कि हम सभी मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और इस योजना में 19 तीर्थ स्थलों को शामिल किया गया है और ऐसे में बुजुर्ग जो कि तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते हैं उन्हें सरकार ने तीर्थ यात्रा कराने का जिम्मा भी उठाया है। तीर्थ यात्रियों की सेवा और देखरेख के लिए 20 अधिकारी जा रहे हैं। बुजुर्गों की यात्रा आनंददायक रहेगी। आपको बता दें कि सरकार ने अपना वादा जो है वो पूरा कर दिया है। तीर्थ यात्रा योजना की अब शुरुआत हो गई है और सीएम ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना भी किया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि रायपुर से हैं, जहां पर सीएम साई ने आज गुरुवार यानी कि रायपुर रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है और तीर्थ यात्रा योजना का फिर से शुभारंभ किया है। सीएम साई ने कहा कि डॉक्टर रमन की सरकार के दौरान शुरू की गई इस योजना को कांग्रेस सरकार के दौरान बंद कर दिया गया था और साई ने यह भी कहा कि योजना में 60 साल से भी अधिक के बुजुर्ग यात्रा का लाभ लेंगे। सभी तीर्थ यात्रियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का शुभारंभ आज हुआ है और पहले जब हम लोग की सरकार थी तब भी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना थी और बीच में ये 5 साल बंद हो गया था। जब हम लोग सरकार में आए हैं छत्तीसगढ़ की जनता के आशीर्वाद से तो फिर से इस योजना को शुरू किए हैं और जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनकी इच्छा होती है कि स्वर्गवासी होने के पहले एक बार तीर्थ यात्रा कर लें, लेकिन किसी कारण से वो इच्छा की उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है। लेकिन अब उनकी इच्छा की पूर्ति छत्तीसगढ़ की सरकार करेगी। 60 साल से ऊपर के जो वृद्ध हमारे माता पिता हैं, दिव्यांगजन हैं, वो कम उम्र के भी और विधवा और परित्यक्ता हैं, उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। और आज शुभारंभ के अवसर में 2 जिले के हमारे 780 तीर्थयात्री जिनको हम लोग हरी झंडी दिखाकर उनको रवाना किए हैं, ये तिरुपति बालाजी, मदुरै और रामेश्वरम 3 जगह तीर्थ यात्रा करके वहां दर्शन करके वापस आएंगे और इसकी चिंता सरकार ने की है। उनके साथ में अधिकारी हैं, उनके देखरेख के लिए, उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए उनको भोजन पानी नाश्ता सब चीज की व्यवस्था ट्रेन में ही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले को एक नई पहचान देने वाली ऐतिहासिक पहल की। उन्होंने कुनकुरी स्थित मयाली नेचर कैंप में एडवेंचर जोन का शुभारंभ किया है और जिले के लिए 3 प्रमुख पर्यटन सर्किट, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक, प्राकृतिक और वन्य जीव और साहसिक पर्यटन सर्किट का लोकार्पण किया है। ये कदम न केवल जशपुर को छत्तीसगढ़ के भीतर एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य बनाएगा बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए भी नए अवसरों के द्वार भी खोलेगा। मुख्यमंत्री साय ने स्वयं पोटून बोट में सवार होकर मादेश्वर महादेव का अवलोकन किया और साथ ही यहां पर एक्वा साइकिलिंग और काइकिंग, स्पीड बोट और फ्लोटिंग जेटी, बम्पर बोट जैसे एडवेंचर एक्टिविटी की शुरुआत भी यहां पर की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के मयाली के मदेश्वर महादेव धाम में आयोजित 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा में सहभागी बने और भक्ति भाव से विशेष पिछड़ी जनजाति, पहाड़ी कोरवा और बिरहोर जनजाति परिवारों के साथ बैठकर कथा का श्रवण किया है। उल्लेखनीय है कि इस अवसर पर शिव महापुराण कथा का श्रवण करने 1 लाख से भी अधिक श्रद्धालु उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री साय ने कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का पुष्पमाला पहनाकर और मदेश्वर महादेव का छायाचित्र भेंट कर अभिनंदन किया है। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना करते हुए उनका आशीर्वाद भी
प्राप्त किया है। पंद्रह साल बाद में रायपुर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की शहर सरकार बनने के बाद में नगर निगम की पहली सामान्य सभा 28 मार्च को आयोजित की जा रही है, जिसके पहले नवनिर्वाचित सभापति सूर्यकांत राठौर ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और कहा कि सामान्य सभा में बैठने का अनुभव है, लेकिन नए दायित्व के साथ पहली बार सामान्य सभा में बैठूंगा। सामान्य सभा में कई सारे परिवर्तन किए जा रहे हैं। ये परिवर्तन नगर निगम के अनुरूप होगा। ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नगर निगम है। ऐसा सदन सभी जगह चलना चाहिए, इसलिए सदन में कुछ बदलाव किए गए हैं। सदन के एजेंट में 3 विषय हैं। पहला प्रश्न उत्तर कल है और फिर महापौर बजट पेश करेंगे। उसके बाद में एजेंडा पर चर्चा किया जाएगा। मीडिया कर्मियों की परेशानी को देखते हुए विशेष व्यवस्था भी की गई है और साथ ही आसंदी के पीछे एलईडी भी लगाई जाएगी। नए सदस्यों को एक्ट की जानकारी भी किताब के रूप में दिया जाएगा। इसके अलावा भी सदन में कई कुछ परिवर्तन इस बार किए गए हैं। हमारे नगर निगम की पहली सामान्य सभा कल 11 बजे प्रारंभ होगी और आप सबको लंबा अनुभव सामान्य सभा का है। आपके साथ साथ मुझे भी सामान्य सभा में बैठने का अनुभव है, लेकिन जिस दायित्व में मुझे बैठने का अवसर मिला है वो मेरी पहली सामान्य सभा होगी। इसलिए आप सबके सहयोग के बिना सदन का संचालन व्यवस्थित ढंग से होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। इसलिए आप सबका सहयोग अपेक्षित है। आप सबके सहयोग से ही हम सदन को अच्छे ढंग से चला पाएंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि सदन में पक्ष और विपक्ष इन दोनों से जो सदन चलता है, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आप सबकी होती है। कई बार आप सबके सहयोग से सदन के बिगड़े माहौल को भी हम लोग ठीक कर लेते हैं और कई बार स्थितियां विपरीत भी पैदा हो जाती है। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप सब कल सामान्य सभा चलाने में मेरा सहयोग करेंगे। इस बार हम सामान्य सभा में कुछ परिवर्तन करने जा रहे हैं और वो परिवर्तन हम छत्तीसगढ़ की राजधानी के नगर निगम के अनुरूप करना चाह रहे हैं और इसमें भी आप सबका सहयोग अपेक्षित है, क्योंकि जब हम व्यवस्थाओं में परिवर्तन करते हैं तो बहुत सारे लोगों को दिक्कतें भी होती है। लेकिन हमने तय कर लिया कि हमें छत्तीसगढ़ की राजधानी का नगर निगम, छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा नगर निगम, यहाँ के सदन की व्यवस्था पूरे प्रदेश के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बने। लोग यहाँ से सीख के जाएं कि रायपुर नगर निगम में जो सदन चलता है वैसा सदन पूरे छत्तीसगढ़ में चलना चाहिए। इसलिए हमने कुछ सदन में व्यवस्था करी है। व्यवस्था कुछ लोगों को पसंद भी आई, कुछ लोगों को पसंद भी नहीं आएगी, दोनों बातें होती, लेकिन हमने सदन का एक वातावरण ऐसा बनाने का प्रयास किया है कि हमारे आसपास का यदि वातावरण अच्छा होगा तो हम अच्छी बातें करते हैं, हमारे विचार अच्छे उत्पन्न होते हैं। इसलिए हमने सदन में वहां का जो 15 वर्ष पुराना कारपेट, पुरानी सीटें, इन सबको हमने बदलने का एक काम किया। सिर्फ इसलिए किया है कि एक नई परिषद आई है और नए सदस्य बहुतायत में जीत के आए तो उनको एक अच्छा वातावरण मिलेगा तो शायद वो सदन में अच्छी बातें कर सकेंगे। सदन के एजेंडे में 3 विषय हैं। पहला प्रश्नोत्तर काल है, दूसरा शहर की महापौर अपना बजट प्रस्तुत करेगी और तीसरा जो बॉन्ड इश्यू करने जा रहा नगर निगम में। 3 विषय हमारे एजेंडे में है। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप घोटाले को लेकर सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई की टीम पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके करीबियों और कई अधिकारियों के ठिकानों पर छापे मारकर कार्रवाई की है और कार्रवाई के बीच में पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। सियासी बवाल के बीच में गृहमंत्री विजय शर्मा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सीबीआई की रेड की जानकारी मिली है, लेकिन किस विषय की जांच हो रही है इसकी जानकारी अभी मुझे नहीं है।
अनेक विषयों की जांच का जिम्मा जो है वो सीबीआई को सौंपा गया है। कांग्रेस के बयान जिसमें केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है और पलटवार करते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि शायद उन्हें पता नहीं है, उनके ही नेता प्रतिपक्ष कई विषयों पर सीबीआई और ईडी की जांच की मांग कर रहे हैं। उन्हें भी सीबीआई और ईडी पर भरोसा है, क्योंकि उन्होंने सदन में सीबीआई जांच नहीं होगी तो प्रधानमंत्री तक को पत्र लिखने की बात की थी। क्या विषय है, किस विषय पर ये कार्रवाई है, ये मुझे जानकारी में नहीं है। हाँ, ये जरूर पता है कि सीबीआई ने अभी छापा किया है। सीबीआई को जो है जांच का जिम्मा राज्य सरकार ने सौंपा था महादेव बेटी के मामले में। अनेक विषयों को सौंपा है, बाद में क्लियर होगा कि ये किस विषय पर छापे हुए हैं। अनेक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर सीबीआई के छापेमारी ने प्रदेश भर में सियासी भूचाल मचा दिया है। पक्ष और विपक्ष के नेता कड़ी टिप्पणी दे रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा न कांग्रेस झुकेगी न रुकेगी। वहीं उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर भी कहा कि तमाम असफल छापों और नाकाम साजिशों के बाद बीजेपी ने सीबीआई को भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव के पीछे लगा दिया है। सीबीआई दोनों नेताओं के घर पर जमी हुई है, लेकिन ये सत्ता की हताशा के सिवा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि याद रखो, न कांग्रेस झुकेगी न रुकेगी। ये लड़ाई सिर्फ नेताओं की नहीं, हर उस सच्चाई की है जिससे सत्ता के दम पर कुचलने की कोशिश की गई है। अगर आप कहते हैं कि अगर आज का जो कार्रवाई महादेव सट्टा ऐप को लेकर है, तो मेरा कुछ सवाल है इस सरकार से। महादेव सट्टा ऐप अभी तक क्यों बंद नहीं हुआ? आप तो लगातार विधानसभा चुनाव में महादेव सट्टा ऐप को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर एक मंत्री तक, एक संतरी तक बड़ी बड़ी भाषण देते थे। महादेव सट्टा ऐप बंद क्यों नहीं हुआ आज तक? मैं पूछना चाहता हूं। आज तो आपकी डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है। एक झटके में बंद होना चाहिए, क्यों बंद नहीं हुआ? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि उसका महादेव सट्टा ऐप का मुख्य सरगना सौरभ चंद्राकर दुबई में पकड़ा गया है। तो कहां है सौरभ चंद्राकर? मैं पूछना चाहता हूं, कहां है सौरभ चंद्राकर? गिरफ्तारी हुई, आपने कहा, ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने कहा गिरफ्तारी हुई है, तो कहां है सौरभ चंद्राकर? अरे वो तो दुबई में प्रदीप मिश्रा जी के कार्यक्रम में कथा सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं वहां खुलेआम। तो गिरफ्तारी कहां हुई? इसका मतलब आप छत्तीसगढ़ के प्रदेश को गुमराह करना चाहते हैं, आप छत्तीसगढ़ के प्रदेश की राजनीति को दूषित करना चाहते हैं, आप छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजनीति को डराना और धमकाना चाहते हैं। इसका मतलब कि छत्तीसगढ़ में सट्टा ऐप बंद नहीं हुआ, इसका मतलब सट्टा ऐप का पैसा वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नेताओं और मुख्यमंत्री से लेकर उनके मंत्री और तमाम नेताओं को जा रहा है। इसका मतलब केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके तमाम नेताओं को पैसा जा रहा है, इसलिए बंद नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, क्यों बंद नहीं हुआ? महादेव सट्टा ऐप में सबसे ज्यादा कार्रवाई पिछले हमारी सरकार थी, यहां पे कांग्रेस की सरकार थी, एफआईआर हुई और सबसे ज्यादा कार्रवाई और गिरफ्तारियां हुई है। इस सरकार में कितनी कार्रवाई हुई, कितनी गिरफ्तारियां हुई है? सिर्फ फर्जी गिरफ्तारी दिखाकर दुबई से लाने की बात करके छत्तीसगढ़ की जनता को आप गुमराह करना चाह रहे। इस कार्रवाई का कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। महादेव सट्टा ऐप मामले में सीबीआई की टीम ने रायपुर, दुर्ग, भिलाई सहित देश भर के 60 जगहों पर छापा मारा है। इसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके 2 ओएसडी रहे आशीष वर्मा और मनीष बंछोर उनकी सेक्रेटरी रही हैं। सौम्या चौरसिया और साथ ही 4 आईपीएस अफसरों के घर पर भी छापा मारा गया। इस दौरान हमारी टीम ने पूर्व सीएम बघेल के रायपुर निवास का जायजा लिया, जहां पर समर्थकों का जमावड़ा देखने को मिला। भूपेश बघेल के घर पर आज सुबह से ही सीबीआई की टीम ने दबिश दे दी है। आप देख सकते हैं कि यहां पर राजधानी रायपुर स्थित उनके निवास के बाहर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहां पर जो है मीडिया की तमाम जो लोग हैं और इसी के साथ उनके समर्थक जो है वो भी सुबह से पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें कि बड़ी संख्या में जो है भिलाई निवास भी जो है समर्थक पहुंचे हुए थे और उनकी टीम जो है यहां पर पहुंची हुई, सुबह से ही दबिश दी हुई है और तमाम तरीके के जो लोग हैं, विधायक और जो है जो
आईपीएस अफसर हैं उनका भी नाम सामने आ रहे हैं, वो लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इनके घर के बाहर जो है काफी जो है संख्या में पहुंचे हुए हैं लोग। और इसी के साथ आपको बता दें कि आज सुबह से ही 4 आईपीएस अफसरों के भी नाम सामने आए हैं, वो लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है अंदर में जो है पूछताछ चल रही है, सीबीआई की टीम अंदर पहुंची हुई है और काफी समय से यहाँ पर मौजूद है। सुबह से ही यहाँ पर दबिश दी गई है। 4 आईपीएस अफसरों के यहाँ भी छापा पड़ा है और महादेव सट्टा ऐप का ये जो पूरा मामला है वो बताया जा रहा है। भिलाई, दुर्ग और रायपुर सहित कई ठिकानों पर जो है यहाँ पर उनकी टीम ने दबिश दी है। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 2 ओएसडी सौम्या चौरसिया और विधायकों का भी नाम इसमें सामने आ रहा है। और कई तरह के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। यहाँ पर उनके समर्थक भी मौजूद हैं, कई तरह के आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पर जो है काफी बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और तमाम तरह के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और उनका कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फंसाने का काम किया जा रहा है, उन्हें फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। तो किस तरीके से जो है ये आगे इसमें काम होता है वो भी अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि तमाम तरीके की जो बात सामने आ रहे हैं। 10 से अधिक टीमें आज तड़के सुबह से रायपुर निकली हुई हैं और एक टीम रायपुर स्थित उनके निवास भी पहुंची हुई है और तमाम तरीके की जो बात है वो सामने आ रही है। जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर स्थित निवास पर हम फिलहाल मौजूद हैं और उनके घर के बाहर जो है समर्थकों का भी जो जमावड़ा देखने को है वो मिल रहा है। यहाँ पर जो है कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय ठाकुर भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके से देख रहे हैं सीबीआई की रेड पड़ी सुबह से? देखिए, सीबीआई ईडी जो है मोदी सरकार की तोता हो गई है। न्यायालय भी ने तो कहा है तोता की तरह काम न करें, अभी आपको याद होगा। और भूपेश बघेल जी अभी अधिवेशन में जाने वाले हैं और उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर बनाया गया है। तो ये कहीं न कहीं अधिवेशन को रोकने की साजिश है। आपको याद होगा जब छत्तीसगढ़ में अधिवेशन हुआ तो दिल्ली में पवन खेड़ा जी गिरफ्तार किए थे। तो भाजपा तो डरी हुई है, तानाशाही कर रही है और भूपेश बघेल जी लगातार इस प्रदेश की जनता की आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने अब सदन में 18 लाख आवास का आवाज उठाया गरीबों का, दूसरे ने ईडी आ जाती है। कल ही भूपेश बघेल जी ने जसपुर में जो गरीबों को चावल 3 महीने से नहीं मिल रहा उसकी आवाज उठाए, आज सीबीआई आ गई है। इस पर समझ में आता है कवासी लखमा जी ने अरुण साहू के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया, वहां पर 2 पुल जो बनाए जा रहे हैं बिना टेंडर उसकी आवाज उठाए, उनका ईडी पहुंच जाती है। देवेंद्र यादव जी ने सतनामी समाज की आवाज उठाया, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुणाल कामरा को तो गिरफ्तार कर ले, तो समझ में आता है पूरे देश में तानाशाही चलाना चाहते हैं। लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम भारत के संविधान का सम्मान करते हैं। सीबीआई अपना काम कर रही है, हम न्यायालय में जाएंगे और जनता की अदालत में इस तानाशाही का विरोध भी करेंगे। आगे किस तरीके से काम करेंगे आप लोग, क्योंकि पिछले बार भी देखा गया था जब ईडी की टीम पहुंची हुई थी भूपेश बघेल के निवास में, तब उन्होंने पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया था। क्या आगे इस तरीके की भी चीजें देखने को? अभी सीबीआई दोनों जगह जांच कर रही है और जांच के बाद भूपेश बघेल जी निश्चित तौर पर अगर उनको लगता है कुछ बातें बतानी होगी तो बताएंगे जरूर। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास के बाहर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर उनके काफी संख्या में जो समर्थक है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तड़के सुबह से ही जो है सीबीआई की जो रेड है वो यहाँ पर पड़ी हुई है। कांग्रेस के कई यहाँ पर विधायकों का भी नाम शामिल आ रहा है और साथ ही साथ कई पत्रकारों का भी इसमें नाम शामिल है और उनके घर भी गिरफ्तारी भी हो सकती है और इसी के अलावा सीबीआई की रेड भी पड़ती हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ 4 आईपीएस अफसरों के भी नाम सामने आए हैं। तो अब देखना यह होगा कि आगे इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है और क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्योंकि पिछली बार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी की जब टीम ने दबिश दी थी उसके बाद पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया था और जो है जरूरी बातें बताई थी कि क्या कुछ उन्हें मिला था। और इसके बाद अब सीबीआई की रेड पड़ी है, सुबह से ही जांच चल रही है भिलाई निवास पर भी और इसी के साथ जो रायपुर निवास है वहां पर भी। अब देखना होगा कि आगे जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है इसके बाद मीडिया के सामने आते हैं या नहीं और क्या कुछ जो है जानकारी है वो सब कुछ देते हैं या नहीं। तो कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज रायपुर। महासमुंद सिटी कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की टीम ने महासमुंद जिले में घूम कर लाखों रुपए की मोटरसाइकिल और सब मर्सिबल मीटर साथ ही पंप चोरी करने वाले 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पांडे ने बताया कि कुबेर चंद्राकर उर्फ गब्बू कुरूद धमतरी निवासी अपने 3 साथी प्रीतम चक्रधारी, हितेश और साथ ही मिलकर अलग अलग थाना क्षेत्रों से 25 मोटरसाइकिल और 6 समरसेबल मोटर पंप चोरी करके बेचने की फिराक में घूम रहे थे। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि महासमुंद सिटी कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की टीम ने गिरफ्तार कर 25 नग मोटरसाइकिल, 6 नग सब मर्सिबल पंप बरामद कर सभी 4 आरोपियों के खिलाफ 303 2 BNS के तहत में कार्रवाई कर मामले की जांच करनी शुरू कर दी है। पुलिस
पुलिस को मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता मिली है। हमारे द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे 25 नग चोरी के मोटरसाइकिल एवं 6 नग सबमर्सिबल पंप बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए है। ये चोर जो है वो 4 हैं और ये अलग अलग क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। बेसिकली महासमुंद के तेंदुपना क्षेत्र के जो बुंदेली क्षेत्र है उस एरिया से सबमर्सिबल पंप की चोरी को विशेष रूप से किया गया है एवं महासमुंद क्षेत्र के बस स्टैंड, अकालपुरम हॉस्पिटल, आदित्य हॉस्पिटल एवं अन्य स्थानों से भी इनके द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करना। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री अरुण साव बिलासपुर जिला पंचायत के प्रथम सम्मेलन में शामिल हुए हैं। मंत्री तोखन साहू और डिप्टी सीएम साव के मुख्य आतिथ्य में आयोजित समारोह में जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों ने शपथ ली है। बिलासपुर के स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में आयोजित सम्मेलन में विधायक धर्मलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह और सुशांत शुक्ला भी शामिल हुए। जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी और उपाध्यक्ष ललिता संतोष कश्यप और सदस्यों ने इस गरिमामय समारोह में शपथ ग्रहण किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सक महाविद्यालय और सम्मत चिकित्सालय की स्वशासी समिति की बैठक आयोजित हुई है और बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने महाविद्यालय और चिकित्सालय में उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा की, आवश्यक सुधार के निर्देश दिए और स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने महाविद्यालय और चिकित्सालय में सिटी और स्कैन और एमआरआई मशीन की स्थापना के निर्देश दिए। मरीजों को त्वरित उन्नत उपचार मिल सके, इसके साथ ही पेयजल, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और चिकित्सक शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जिला अस्पताल दुर्ग का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने ओपीडी, रजिस्ट्रेशन काउंटर, पुरुष वार्ड, महिला वार्ड, शिशु वार्ड और डिलीवरी वार्ड, ऑपरेशन कक्ष सहित सभी वार्डों का विस्तृत निरीक्षण किया है। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने मरीजों और उनके परिजनों के उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं और चिकित्सकीय सेवाओं के अनुभवों पर चर्चा की है। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने आईसीयू, ब्लड बैंक, एनआरसी और प्रसव विभाग का भी निरीक्षण किया है और चिकित्सक अधिकारियों और चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। नगरपालिका निगम रायपुर के आयुक्त विश्वदीप ने नगरपालिका निगम मुख्यालय भवन महात्मा गांधी सदन के तीसरे तल के सभा कक्ष में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2024 की पुख्ता तैयारी करने को लेकर भी चर्चा हुई। इस दौरान लगातार एक सप्ताह विशेष सफाई अभियान चलाकर 10 जोनों के समस्त वार्डों में चलाकर सफाई व्यवस्था में सुधार लाकर स्वच्छता कायम करना सुनिश्चित करना के निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने कहा कि सफाई व्यवस्था को लेकर कोई लापरवाही कदापि सहन नहीं की जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।